नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व खबर की अभूतपूर्व ऊर्जा बाजार अराजकता। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और इसने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को तहस-नहस कर दिया है। ये कोई साधारण संकट नहीं है, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है, जिसके असर अब हर घर, हर कारोबार और हर देश पर पड़ रहे हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं पूरी कहानी। सबसे पहले जंग के मैदान पर नजर डालते हैं। इजराइल ने कल रात फिर से तेहरान और ईरान के दूसरे इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स किए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, हमने साउथ पार्स गैस फील्ड पर अकेले हमला किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अपील पर हम ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे हमले रोक रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। वहीं ईरान ने जवाब में नसरल्लाह मिसाइलों की नई बरसात की। हाइफा और अशदोद के तेल रिफाइनरी में आग लग गई। सऊदी अरब, बहरीन और यूएई में भी अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। ईरान का ऐलान है, अगर ऊर्जा सुविधाओं पर फिर हमला हुआ तो जीरो रेस्ट्रेंट। अब आते हैं असली खेल पर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया का 21% तेल और 30% एलएनजी इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। पिछले 3 हफ्तों में ट्रैफिक लगभग बंद हो गया है। सिर्फ 100 जहाज गुजरे हैं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईरान अब कुछ टैंकरों से सेफ पासेज के नाम पर लाखों डॉलर वसूल रहा है। एक पाकिस्तानी टैंकर से तो 20 लाख डॉलर लिए गए। ट्रंप ने सहयोगी देशों से कहा था कि युद्धपोत भेजो, लेकिन ज्यादातर ने मना कर दिया। नतीजा, सप्लाई चेन पूरी तरह चोक। ऊर्जा कीमतों का हाल देखिए। दुबई क्रूड कल $166.80 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे महंगा रिकॉर्ड है। ब्रेंट क्रूड और WTI भी आसमान छू रहे हैं। कतर के रास लाफान एलएनजी प्लांट पर ईरानी हमले से 17% ग्लोबल सप्लाई सालों के लिए बंद हो गई है। WTO ने चेतावनी दी है, यह ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। IEA का कहना है कि लोग घर से काम करें, डिमांड कम करें, वरना महंगाई और बढ़ेगी। भारत पर इसका सीधा असर, रुपया आज रिकॉर्ड 93.15 के पार चला गया। पेट्रोल, डीजल, LPG, रसोई गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। मुंबई में पहले ही पेट्रोल 105 से 110 के पार पहुंच सकता है। स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। पीएम मोदी ने फ्रांस, ओमान और जॉर्डन के लीडर्स से फोन पर बात की। ऊर्जा सुविधाओं और पानी पर हमले बंद हों, होर्मुज खुला रहे। भारत ने अपने जहाजों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है और 1000 करोड़ रुपए का वार रिस्क फंड बनाने की तैयारी है। दुनिया भर में असर, स्टॉक मार्केट्स गिरे, महंगाई का डर बढ़ा। चीन ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने की बात की। ताइवान ने चीन के खिलाफ डिफेंस बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। पेंटागन ने $200 बिलियन अतिरिक्त फंड मांगा है। नेतन्याहू कह रहे हैं, जंग जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं। नागरिकों पर असर देखिए। ईरान में लाखों लोग बेघर हो गए। नवरोज का त्योहार डर के साये में। सैकड़ों मौतें, पत्रकार और कलाकार भी शहीद हुए। दोस्तों, ये अराजकता सिर्फ ऊर्जा की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की है। अगर होर्मुज नहीं खुला तो आने वाले हफ्तों में फूड प्राइस, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ महंगा हो जाएगा। सरकारें अब रिमोट वर्क, राशनिंग और वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर दे रही हैं। अंत में एक अपील, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक यात्राएं कम कीजिए, ऊर्जा बचाइए। अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं इस संकट का असर?
कमेंट में बताइए। नमस्कार, जय हिंद।